और 2019 करोड़ का परिव्यय हम कर चुके हैं और टारगेट को डबल कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हम 40,000 करोड़ का पूंजीकरण इसमें डालेंगे। और इसके अलावा रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के क्षेत्र में जो योजना की शुरुआत हमने 2025 नवंबर में की थी, अब हमारा प्रस्ताव ये है कि जो उड़ीसा का राज्य है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, जहां पर खनिज प्रचुर मात्रा में है, और वहां पर विशेष कॉरिडोर इस संदर्भ में बनाए जाएंगे जहां इनका खनन होगा, इनका परिष्करण होगा, इनका निर्माण होगा। और इसके साथ साथ रासायनिक उत्पादों में भी हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और यही नहीं, एक योजना हमने शुरू करने का प्रस्ताव किया है जो 3 अलग रसायन पार्क स्थापित करने पर आधारित है। और साथ ही साथ मजबूत पूंजीगत उत्पाद जो है वस्तुएं हैं वो इसमें शामिल होंगी। मजबूत उत्पाद व्यवस्था की शुरुआत हम करेंगे। उत्पादकता, गुणवत्ता इससे विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ेगी। हमारी क्षमता को आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रस्ताव ये है, हाई रोड टोल रूम्स इसमें बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ 2 लोकेशंस हमने इसके लिए चुनी हैं जिसमें डिजिटल ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो की शुरुआत होगी, जहां पर इनकी जांच होगी, विनिर्माण होगा। और इसके अलावा उच्च क्षमता वाले कंपोनेंट्स का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। एक योजना और बनाई जाएगी, शुरू की जाएगी, जिसमें उपकरणों को केंद्र में रखा जाएगा, घरेलू उत्पादन को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रौद्योगिक रूप से CII के माध्यम से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और यही नहीं, और इसमें बहुमंजिला जो इमारतें हैं या मल्टीप्लेक्स हैं या बड़ी इमारतें हैं, उनमें इससे फायदा मिलेगा। और मेट्रो और उच्च मंजिलों वाले जो मकान हैं, इमारतें हैं, उनमें इनका फायदा अवश्य मिलेगा। और यही नहीं, हम वैश्विक स्तर पर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की स्थापना भी करने जा रहे हैं। 10,000 करोड़ का जो आवंटन है अगले 5 सालों के लिए इसमें किया गया है। और श्रम सघन क्षेत्रों में, वस्त्र परिधान क्षेत्र में हमने 5 नियम चुने हैं। सबसे पहली बात यह है कि नेशनल फाइबर स्कीम जो प्राकृतिक रेशों पर आधारित होगी, सिल्क, वूल और जूट इसमें शामिल किए गए हैं। मानव निर्मित फाइबर भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। और वस्त्र क्षेत्र में हम रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। जो परंपरागत हमारे क्षेत्र हैं उनको नया रूप दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन किया जाएगा, इस तरह के केंद्र बनाए जाएंगे। तीसरी बात यह है, नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कार्यक्रम को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। मौजूदा योजनाओं को चलाया जाता रहेगा और बुनकरों के लिए और कारीगरों के लिए इसमें बहुत फायदा होगा। और वैश्विक स्तर पर सतत क्षेत्र वस्त्र उद्योग में, वस्त्र क्षेत्र में विकसित करने के लिए हम इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, टेक्सटाइल इकोसिस्टम को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्रों में भी, शिक्षा संस्थानों में भी इन सब चीजों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा हम एक ऐसा प्रस्ताव कर रहे हैं जिसमें मेगा पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे मूल्य संवर्धन होगा टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में। और मेरा प्रस्ताव ये है, महात्मा गांधी स्वराज योजना की हम शुरुआत कर रहे हैं जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स पर आधारित होगी। इससे वैश्विक बाजारों में हमें मदद मिलेगी अपनी खुद की ब्रांडिंग करने की। और इससे कौशल विकास होगा, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उत्पादन में भी फायदा होगा, बुनकरों को, गांव के उद्योगों को फायदा होगा। और साथ ही साथ एक जिला एक उत्पाद की जो हमारी व्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों को इससे फायदा होगा। भारत में क्षमता है कि हम सब लोग अपने देश को
खेलों के सामान के मामले में भी आत्मनिर्भर बना सकें, इसका निर्यात कर सकें, और हम इसके लिए एक योजना लाने जा रहे हैं। और यही नहीं, उपकरणों के डिज़ाइन के बारे में, मटेरियल साइंस को लेकर हम निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और औद्योगिक क्लस्टर्स को नया रूप देने के लिए, नवजीवन देने के लिए 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी, जिससे वो मूल्य प्रभावी बन सकें, उनमें सक्षमता आ सके, बुनियादी ढांचा और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके। और साथ ही साथ हम चैंपियन एमएसएमईज बनाने के लिए और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमईज को हम ये मानते हैं कि ये विकास के वाहक हैं, ग्रोथ इंजन हैं, और हम उनको चैंपियंस के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रस्ताव ये है कि 10,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन एमएसएमई फंड के रूप में किया जाएगा, और भविष्य के चैंपियंस इसके माध्यम से बनाए जाएंगे। उद्यमों को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे उद्यम इस आधार पर चयनित किए जाएंगे कि उनकी क्या क्षमता है, क्या निर्माण है। और साथ ही साथ 2020 में भी हमने एक फंड की स्थापना की थी 2000 करोड़ से, और हम सूक्ष्म उद्योगों को और ज्यादा उत्साह के साथ ये काम देना जारी रखेंगे। और जो लिक्विडिटी का साधन है, तरलता है, 7,000 करोड़ की व्यवस्था एमएसएमईज के लिए की गई है। इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए मैं 4 उपाय का प्रस्ताव रखती हूँ। सबसे पहली ये बात है कि लेन देन के जो प्लेटफॉर्म हैं, वो सभी खरीदारियों के लिए, एमएसएमईज के लिए उनकी स्थापना की जाएंगी। और साथ ही साथ ये अन्य कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक लक्ष्य के रूप में काम करेंगी, सीजीटीएमएससी। और साथ ही साथ इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए भी इनका उपयोग किया जाएगा। और इसके साथ साथ जानकारी का आदान प्रदान होगा जो वित्त विभाग से संबंधित होगी। एमएसएमईज को सरकार प्रेरणा देगी, प्रोत्साहन देगी। और इसके अलावा जो हमारी परिसंपत्तियां हैं या प्राप्तियां हैं, उनको इससे जोड़ा जाएगा, और सेकेंडरी बाजार में भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेन देन के मामले में भी इनको केंद्र में रखा जाएगा। जो पेशेवर सहायता है, सरकार का यह प्रस्ताव है कि आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई इस तरह के अल्पकालिक पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिससे कारपोरेट मित्र का निर्माण किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो एक्रीडेटेड होंगे, मान्यता प्राप्त जो केंद्र होंगे, इनको अनुपालन करना होगा, और ये वहनीय कीमत पर इनके पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। पिछले दशक में हमारे सरकार ने कई सारे ऐसे प्रयास और पहलें की हैं, जिससे बड़े स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हमने स्थापना की थी, और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी इस तरह के ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। NIFS और लैफिड जैसे संस्थानों के साथ मिलकर हम बुनियादी ढांचे का विकास करना जारी रखेंगे। 5 लाख से ऊपर वाले जो शहर हैं, टियर 2 और 3 के, इनका और ज्यादा विस्तार किया जाएगा। ये विकास केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। जो सार्वजनिक स्तर पर हमारे परिव्यय हैं, उनकी सीमा 2 लाख करोड़ से लेकर 11.2 लाख करोड़ तक निर्धारित की गई है। और आने वाले सालों में, आने वाले वित्त वर्ष में 2026-27 में मेरा प्रस्ताव ये है कि इसको 12.2 लाख करोड़ तक इसकी सीमा रखी जाए। और हमारे जो निजी डेवलपर्स हैं उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए जब अवसंरचना विकास होता है और विनिर्माण के समय, मेरा प्रस्ताव है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी कोष बनाया जाए, जिससे क्रेडिट गारंटी दिया जाए हमारे
जो उधारकर्ता हैं उनको। और समय के साथ साथ जो है राइट्स जो है मुद्रीकरण के लिए सफल रहा है